अगर हरीश चकारा जी को कांग्रेस पार्टी ने वहां से टिकट दे दी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश चकारा की जीत निश्चित ही नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि सुनिश्चित वहां से। चर्चाएं उनके नाम की टिकट के लिए काफी हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो बड़ी गंभीरता से हरीश चकारा के ऊपर विचार कर रहा है। और मैं पुनः कहता हूं कि हरीश चकारा को अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है तो जीत भी सुनिश्चित। कि भाई अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट देनी है तो बोले अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट नहीं दी, गोहाना की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, तो भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान बनने का काम करूंगा। नमस्कार, इस वक्त वीरेंद्र राठी मेरे साथ हैं और देश की राजनीति में कई सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े फेमस हैं और उसके बाद उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कई लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े चर्चित है उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चाहे वो पेवा सीट से जो है भजन सिंह मनक माजरा हो या दा मसला के पत्रकार हो, उन्होंने रानिया से किया है, गुरनाम सिंह चरूनी अपना पेवा से लड़ रहे हैं और हरीश चकारा जो है वो गोहाना से लड़ रहा है। उसके अलावा और भी चेहरे हैं जो लगातार जो है चुनावी मैदान में कूद गए हैं। लेकिन आज जो बात करेंगे वो गोहाना के ऊपर करेंगे क्योंकि हरीश चकारा लगातार कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा चर्चित चेहरा है और उनकी लगभग हर जो दूसरी तीसरी वीडियो है उनकी कहीं ना कहीं मिलती है सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। और पिछले दिनों लंबे टाइम से उन्होंने एक बहनों के लिए जो अनूठी मुहिम चलाई है उसकी हर जगह तारीफ भी हो रही है। लेकिन फिलहाल राठी साहब, सवाल यहाँ ये उठता है, क्या सोशल मीडिया के ऊपर चर्चित चेहरा होना, क्या बहन बेटियों की बात भरना एक टिकट की मोहर लगती है? क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस की टिकट जो है हमारी लगभग पक्की मानो आप। देखो, जिस प्रकार के उन्होंने अतीत में काम किए, टिकट के ऊपर तो हम तो बाद में चर्चा करेंगे, उससे समाज के अंदर लोकप्रियता तो हरीश चकारा को मिली है और उसी लोकप्रियता को मिलने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि कहीं न कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। और सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो कहीं न कहीं नेताओं के संपर्क में रहता है और कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी कोई बात होगी, कोई इशारा उनको आया होगा, तो उन्होंने गोहाना को चुना होगा। और जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आपके पास भी खबरें हैं और जैसा हमारे को भी सुनने में मिला कि कांग्रेस हाईकमान हरीश चकारा के ऊपर गंभीरता से गोहाना विधानसभा से टिकट देने के लिए विचार कर रही है। वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी हम नहीं कह सकते, फैसला पार्टी ने करना है। लेकिन खबर यही आ रही है कि गंभीरता से विचार उनके नाम पे हो रहा है। अगर हरीश चकारा जी को कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से टिकट दे दी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश चकारा की जीत निश्चित ही नहीं, मैं दावे से कहता हूँ कि सुनिश्चित वहाँ से है। जिस प्रकार के काम उन्होंने किए, गरीब बहनों का भाई बन करके बात भरने का काम किया, गरीब कन्याओं की शादी कराने का काम किया और भी कुछ कोई बीमार व्यक्ति था उसका इलाज कराने का भी काम किया। इस प्रकार के काम करने वालों की समाज के अंदर आवश्यकता है और मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे समाज सेवक के रूप में अगर गोहाना की जनता ऐसे को अपना विधायक चुनती है तो प्रदेश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत वहाँ से हो सकती है। राठी साहब, क्या ऐसा है क्योंकि 5 दफा के विधायक जगबीर मलिक की टिकट काट के हरीश चकारा पर अगर कांग्रेस विचार कर रही है तो मेरे हिसाब से प्रदेश की राजनीति में बदलाव का मैसेज आएगा, हो सकता है सर? देखो, पहले राजनीति दूसरे प्रकार की थी लेकिन लोकसभा चुनाव की टिकटों ने कहीं कांग्रेस को भी एहसास करा दिया कि पुराने ढर्रे पर चलोगे तो सफलता मिलनी मुश्किल है। नया फार्मूला अपनाया गया, 0 से 5 सीट जीत करके आए और उसी पुराने ढर्रे पर अगर चले सीटिंग गेटिंग वाले पर। हालांकि 2 दिन पहले चर्चाएं थी कि बड़े नेताओं की मीटिंग के अंदर सीटिंग गेटिंग का फैसला हुआ, लेकिन अगर उस पर चलेंगे तो कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। और जहाँ से जगबीर मलिक जी की जहाँ बात है, बुजुर्ग तो वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 4-5 बार एमएलए भी बन लिए, शुरू में तो 96 एमएलए बने थे, हालांकि मैं भी उसी पार्टी का तब कार्यकर्ता होता था। पहले इनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया था चौधरी बंसीलाल ने, विधायक बनते ही सरकार आते ही। और खादी बोर्ड के चेयरमैन पे जो आदमी रहा है ना, उसने राजनीतिक तरक्कियां जरूर पाई हैं। चौधरी बंसीलाल ने किसी जमाने में चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और वो आदमी देश के ऊपर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। तो उसी प्रकार का राजनीतिक लॉटरी या किस्मत कहें जगबीर मलिक जी की खुली, तो ऐसा कौन सा अरमान बच गया कि जो उनका अधूरा रह गया, जिसको पूरा नहीं कर पाए 4-5 बार एमएलए लगातार बनने के बाद। राठी साहब, एक बात आती है इसमें बीच में, हरीश चकारा के मैंने जो वो लोगों के बीच में जाता अपनी भाषणबाजी करता तो वो सुनी मैंने। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट के चुनाव में कहते थे ना, भाई अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे हो या मेरी शराफत पे आपको लगता हो कि भाई लड़का ठीक है तो मेरे को आशीर्वाद देना। हरीश चकारा भी वही बात कहता, भाई अगर मेरे कामों से आपको संतुष्टि है
या मेरे बराबर में कोई और इतने काम कर रहा हो तो आप उसने वोट दे दियो, मैं भी उसकी वोट मांग लूंगा। देखो, जहां तक ये बात कहने का भी जिगरा सभी के अंदर नहीं होता कि अगर मेरे काम पसंद आओ तो वोट दे दियो वरना मत दियो। ऐसे भी उदाहरण आप देखोगे तो प्रदेश के अंदर एक दो नेता के मिलेंगे आपको। जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने कही कि वह मेरे कामों को देख लेना, ऐसे एक नेता हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चौधरी बंसीलाल भी होते थे। वो कहते थे कि सारे मुख्यमंत्रियों का काम एक पार्लर में धर लो और मेरा एक पार्लर में धर लो, जब मेरा झुकता रह जाती हो मैंने वोट दे दियो वरना मत दियो। लेकिन फैसला जनता ने करना है। जिस प्रकार के समाज सेवा ये कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जनता वोट के रूप में कितना आशीर्वाद इनको देगी वो समय की बात। लेकिन चर्चाएं हैं उनके नाम, चर्चाएं उनके नाम की टिकट के लिए काफी हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बड़ी गंभीरता से हर्ष शेखारा के ऊपर विचार कर रहा है। और मैं पुनः कहता हूं कि हर्ष शेखारा को अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है तो जीत भी सुनिश्चित। अच्छा, तो एक बात और उन्होंने अपने रिसेंटली एक भाषण में कही कि भाई अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट देनी है तो बोले अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट नहीं दी, गोवाना की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, तो भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान बनने का काम करूंगा। देखो, ये चीजें तो कई जगह होती हैं। हर इस चुनाव में मेरा तो एक मानना और भी है, कोई विधानसभा ऐसी नहीं गई जहाँ निर्दलीय विधायक जीत करके नहीं आए। कई बार तो 10-10 भी आए हैं। 96 में 10 आए थे, आज 5-6 हैं, पिछले में भी इतने ही थे। ये विधानसभा ऐसी हो सकती है कि जो 10 से 15 का आंकड़ा को छू सकती है इंडिपेंडेंट के रूप में, क्योंकि पार्टी टिकट देगी एक आदमी को और कांग्रेस के अंदर टिकट के लगी है लाइन, दावेदार हैं ज्यादा। तो कहीं न कहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी उठेंगे, जिसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है, उसी के बारे में कहेंगे कि मैं फलां के पास जाऊंगा। ये इलाका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो जो निर्दलीय के रूप में आएगा वही इन्हीं का नाम लेके चुनाव लड़ेगा। उसका वो चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर, ताकि ये ज्यादा जोर इस प्रकार का ना लाओ कि जो मेरी वोट कह रहे उसने ना तोड़ लें। वही इनका फायदे की बात है। अगर सरकार में कितनी कमी पड़ेगी, निर्दलीय जीत गए, तो हुड्डा साहब के लिए भी फायदे की बात है। तो दोनों का फायदा इसके अंदर है। अच्छा, फायदे की बात चल रही है। तो हर्ष शेखारा का जो चर्चित चेहरा है राठी साहब थे, इन्होंने बता दिया भाई अगर उनको टिकट मिलती है तो जीत जो है उनकी सुनिश्चित, ये बता रहे हैं। युवा चेहरा है और अपने काम के आधार पे लोगों से ये कह रहे हैं मैंने जितने काम करे, अगर मेरे बराबर में कोई और काम कर रहा है तो आप उसको वोट दे देना, मैं भी उसकी वोट मांग लूंगा, नहीं तो आप लोग जो है मुझे आशीर्वाद जरूर देना। बातें आपने सुनी है, सारी सुनी है, तो आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।